प्राण और अपान के हवन का हेतु आप इतने सही समझिए कि जब कभी भी कोई भी योग साधक प्राणायाम आदि का अभ्यास करने वाला योगाभ्यासी अपने प्राण और अपान को आपस में आहूत करता है, अभिप्राय कि उनका आपस में ही हवन करता है, तो उनका योग स्वतः ही सिद्ध होने लगता है। उसके पीछे का मैकेनिज्म आप समझिए। तो आज की इस प्रस्तुति में हम प्राण और अपान की वही विधि आपसे साझा करेंगे जिस विधि का अभ्यास करने से एक योगी अथाह शक्ति सामर्थ्य बल का स्वामी हो जाता है। वह किसी अन्य चीज से नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ प्राण और अपान का जो यह आहूत माने हवन होता है उससे, चूंकि प्राण और अपान का जो ही हवन होता है तो उससे अथाह ऊर्जा, अथाह शक्ति, अथाह बल, अथाह उमंग, उत्साह आदि बहुत सारे चीजों का प्रादुर्भाव अपने आप ही आपके शरीर में होने लगता है। किंतु प्राण और अपान का यह जो हवन है यह हो कैसे, इसकी विधि क्या है, इसे जान लेना। एक योग साधक प्राणायाम आदि का हठ पूर्वक अभ्यास करता है, किंतु सिर्फ यही बोध नहीं होने के कारण कि वह इस प्राणायाम का अभ्यास आखिर कर क्यों रहा है। तो प्राणायाम का अभ्यास आदि का हेतु भी यही है कि यह प्राण जो कि हम धारण कर रहे हैं उसे होल्ड करके अपान वायु से टकराव कराएं, किंतु अपान वायु से टकराने के लिए उसे अपान वायु में आहूत करें, अभिप्राय की हवन करें। किंतु इसके लिए एक योग साधक अथवा योगाभ्यासी गुरु के निर्देशों आदि का पालन करते हुए कुछ विशेष तकनीक और मुद्रा का अनुपालन भी करता है। तो चलिए आज उसी प्राचीन विधा को, गूढ़ विधा को हम आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा किए देते हैं, जिसका अभ्यास करने से आप भी प्राण और अपान वायु के इस हवन को बड़ी सहजता से कर पाएंगे। किंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्राण और अपान का हवन वही व्यक्ति करे तो ज्यादा अच्छा है जिसका अपान सौम्य हो। अपान की क्रूरता में इसका अभ्यास न करें तो उचित है। लाभ तो आपको मिलेगा किंतु हानि भी उसी दर से आपको प्राप्त होगा। सो अपान की क्रूरता को नष्ट करके अपान को सौम्य कर लें, तत्पश्चात इसका अभ्यास आप करें। सो इसके अभ्यास के लिए नितांत आवश्यक दूसरी बात यह है कि जब कभी भी आप इसका अभ्यास करें तब आप शांत और एकांत स्थान का चुनाव करके किसी एक आसन का चुनाव करें जिसमें कि आप सहजता से आसानी से बैठ पाएं। और इस संपूर्ण प्राण और अपान के हवन को आप तभी कर पाएंगे जब आप कम से कम एक प्राणायाम संपूर्ण करें। तो आपके संपूर्ण एक प्राणायाम में ही आपका प्राण और अपान का ये आहूत अथवा हवन स्वतः ही हो जाएगा, जिससे कि एक योगी अथवा एक योग साधक के अंदर अथाह बल, अथाह ऊर्जा, अथाह शक्ति, अथाह उमंग आदि स्वतः ही स्पंदित होने लगते हैं। वह किसके प्रभाव से? सिर्फ आपके द्वारा किए जाने वाले प्राणायाम के इस अभ्यास से, जिसका हेतु की प्राण और अपान का आपस में हवन है। किंतु बहुत सारे योगाभ्यासी अथवा प्राणायाम के साधक आदि जो प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं वो प्राण और अपान का हवन नहीं करते। तो प्राण और अपान के हवन की विशेष विधि को अब आपसे साझा किए देते हैं, उसे भी आप जान लीजिए। क्योंकि प्राण और अपान का यह हवन तभी संभव हो पाएगा जब आप एक संपूर्ण प्राणायाम करें और उस संपूर्ण एक प्राणायाम में किसी एक विशेष मुद्रा का अभ्यास करें, तभी यह संभव हो पाएगा। तो चलिए हम संपूर्ण एक प्राणायाम करते हैं। जैसा कि प्राणायाम करने के लिए हमें किसी एक शांत एकांत स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां हमें स्थिर चित्त होकर किसी एक सहज आसन में बैठ जाना चाहिए। तो हम सहज आसन में पहले से ही बैठे हुए हैं, सो आप किसी एक आसन का चुनाव कर लीजिएगा। तत्पश्चात आप अपने इस प्राणवायु को जो कि अपने नासिका मार्ग से आप ग्रहण कर रहे हैं उसे प्राणायाम के सलीके से आप ग्रहण करिए और कुंभक के सलीके से उसे आपको रोकना है। किंतु रोकने से पहले और खींचने के साथ ही आपको यह एक विशेष मुद्रा लगाना है जिसे कहते हैं अश्वनी मुद्रा, अथवा आप मूलबंध को भी लगा सकते हैं। मूलबंध भी एक महामुद्रा है। सो आप मूलबंध अथवा अश्वनी मुद्रा में से किसी एक मुद्रा का अभ्यास इसके साथ अवश्य करिए, तभी आपका प्राण और अपान आपस में चोटिल होगा, अर्थात कि एक दूसरे में आहूत होगा।
अथवा कि उनका हवन होगा। तत्पश्चात उससे प्राप्त होने वाली शक्तियों को आप अपने शरीर में ही स्वतः कुछ दिनों के पश्चात स्वतः ही अनुभव करने लगेंगे। किंतु यदि आप सूक्ष्म अनुभव करना चाहेंगे तो यह अनुभव आपको पहले दिन से ही होने लगेगा। तो प्राणवायु और अपान वायु का एक दूसरे में हवन करने के लिए नितांत आवश्यक है कि आप एकांत चित्त स्थान पर किसी एक सहज आसन में स्थित हो जाए, जिसमें आप आराम से बैठ सकें। तत्पश्चात आप अपने नासिका से सांस को भरते समय ही आप अश्वनी मुद्रा अथवा मूलबंध को लगा ले। अश्वनी मुद्रा अथवा मूलबंध को आप कैसे लगाएंगे? अश्वनी मुद्रा जैसे कि आप पेशाब वगैरह करने बैठे हुए हैं, अचानक से कोई आ जाए, जब आप पेशाब रोकते हैं तो माने उस समय गुदा और उपस्थ स्थान पे आप अपनी तरफ से बल लगा के एक आकुंचन करते हैं, एक संकुचन करते हैं, जिससे कि आपका पेशाब रुक जाता है और आप उस व्यक्ति को अटेंड करने में लग जाते हैं। उसी भांति आप अपने गुदा और उपस्थ स्थान को थोड़ा सा बलपूर्वक अंदर की तरफ खींचेंगे। जब आप इसे खींचेंगे तब आपका यह अपान वायु ऊपर की तरफ आपके नाभि प्रदेश की तरफ यानी आपके समान वायु की तरफ उन्मुख होगा और आप प्राणवायु को नासिका से भर ही रहे हैं। इस दौरान यह प्राण और अपान आपस में टकराएंगे। तत्पश्चात एक नाद उत्पन्न होगा और उस नाद से ध्वनि, जिससे कि यह गति को प्राप्त करता हुआ उन्मुखी होकर ऊपर की तरफ उठने लगेगा। किंतु ध्यान रहे कि आप इसका अभ्यास जब आपका सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो तभी करें। तो सर्वप्रथम आप अपने सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करके इसका अभ्यास करें तो आपका योग भी हाथों हाथ सिद्ध होगा। और इसी प्राण और अपान के एक दूसरे में किए गए आहुति अथवा हवन से बहुत सारे अथाह शक्ति, ऊर्जा, बल, उत्साह, उमंग स्वतः ही उत्पन्न होते रहते हैं, जिसे एक योगी स्वतः में ही अनुभव करता विचरण करता रहता है। अपर्याप्त साधनों में भी, क्योंकि उसके पास वो पर्याप्त साधन नहीं होते, किंतु फिर भी उसमें ही वह आनंदित हुआ फिरता है। वह सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा किए गए इस प्राणायाम के माध्यम से प्राण और अपान को इस विधि से आहुत किया अथवा कि उसमें हवन किया, इससे उसे स्वतः ही बहुत सारे ऊर्जा आदि की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए वह बिना खाए पिए भी उत्साहित और ऊर्जा से भरा रहता है। और इसकी विशेष बात आपको बता दें कि यह बल, पौरुष आदि को भी वृद्धि करने वाला है। यह सप्त धातुओं को पुष्ट करने वाला है। अगर आपको धातु दौर्बल्यता आदि के शिकार यदि आप हैं तो उसको भी यह पुष्ट करके आपका पुरुषार्थ भी सिद्ध कराने लगेगा। सो आप इसका अभ्यास करके शारीरिक बहुत सारे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आपका आध्यात्मिक उन्नति जो होगा सो अलग। इसके पहले हम इसी विषय पर प्रस्तुति साझा कर चुके हैं, लिंक आप लोगों से साझा कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख लीजिएगा। किंतु ध्यान रहे इसका अभ्यास जब कभी भी आप करें आपका अपान वायु हमेशा सौम्य हो। यदि अपान वायु क्रूर होगा तो इसके दुष्परिणाम भी आपके शरीर में दिखाई देने लगेंगे अथवा कि आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। आज हमारे आपके बीच में जिस किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रसित शरीर अथवा व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे बीपी के हो, चाहे शुगर के हो, चाहे कब्ज के हो, चाहे हाइपरटेंशन के हो, चाहे अवसाद के हो, जिस किसी भी प्रकार का, चूंकि सर्जिकल और एक्सीडेंटल केस की बात यदि न हो तो जितने भी प्रकार के, यहाँ तक कि कैंसर आदि बड़े से बड़े रोग का भी मूल कारण कुछ और न होकर यह अपान की क्रूरता है। अपान जब आपका क्रूर अथवा दूषित हो जाता है तब आप मान के चलिए कि आपके शरीर में बहुत सारे रोग येन केन प्रकार उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे।